प्रशांत सिंह नाम है मेरा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सूर्य देवता के बारे में। हमारे देश में सूर्य देवता के संबंध में धारणा है कि उन्हीं से सूर्य वंश की शुरुआत हुई थी। ऐसा ही हमारे धार्मिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है। सूर्य वास्तव में कौन थे, उनका वास्तविक नाम क्या था, उनके पिता का नाम क्या था, उनका जन्म कहाँ हुआ था, भारत में या भारत से बाहर, उनके ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, सब कुछ आपको विस्तार से इस वीडियो के अंदर जानकारी देने वाला हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे ऐतिहासिक स्रोतों की। यानी इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो जानकारी देने वाला हूं वो जानकारी मैंने कहां से ली है। नंबर 1, इंडो यूरोपियन कल्चर, ये एक बुक है, इससे मैंने थोड़ी सी जानकारी ली है। नंबर 2, ग्रीक रिलीजन, इससे मैंने थोड़ी सी जानकारी ली है। नंबर 3, क्लासिकल माइथोलॉजी, इससे मैंने जानकारी ली है। नंबर 4, ऋग्वेदा, इससे मैंने जानकारी ली है। तो इन 4 बुकों से मैंने जानकारी ली है और वही जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर दे रहा हूं। अगर आप लोग इन बुकों को पढ़ना चाहते हैं तो इनकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल के टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो वहां से मंगवा कर आप इन्हें पढ़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप टेलीग्राम तक पहुंच सकते हो। तो आप इन 4 किताबों को अच्छे से ध्यान में रखें। प्रमुख तथ्यों में मैं बात करने वाला हूं सूर्य का वास्तविक परिचय, भारत में सूर्य का उल्लेख, रोमन साम्राज्य में सूर्य देवता, भारत में सूर्य के ऐतिहासिक प्रमाण, भारत में सूर्य के प्रमुख मंदिर। तो इन 5 तथ्यों की चर्चा मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूं। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे, सूर्य का वास्तविक परिचय। नाम, सबसे पहले नाम की बात करेंगे। हेलियोस, जो कि ग्रीक में कहा जाता है सूर्य देवता को। रा, मिस्र में कहा जाता है सूर्य देवता को। सोल, रोमन साम्राज्य में कहा जाता था सूर्य देवता को। सोल इन्विक्टस, सीरिया में कहा जाता था। सेहुल, यूरोप में कहा जाता था। हुआर खसाता और सुहार, ईरान में कहा जाता था। सूर्य, भारत में कहा जाता है। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देशों में सूर्य देवता को अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। यहाँ पर मैं एक तथ्य की और चर्चा करना चाहूंगा। ईरान में जो सुहार शब्द है, इसी से सूर्य शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ईरान में सूर्य देवता के 2 प्रचलित नाम मिलते हैं, एक मिलता है सुहार और दूसरा मिलता है हुआर खसाता। इन दोनों को आपको ध्यान में रखना है। ग्रीक कथाओं के अनुसार हेलियोस हाइपरियन का बेटा था और उसकी माँ का जो नाम था, माँ के नाम 2 मिलते हैं, एक मिलता है यूरेफेसा और दूसरा मिलता है बेसिलिया। तो इन दोनों नामों को ध्यान में रखना है, बेसिलिया और यूरेफेसा। पिता का नाम हाइपरियन। ग्रीक कथाओं के अनुसार हेलियोस की 2 बहनें थीं। पहली का नाम था आयोस, जिसे भोर की देवी कहा जाता था, और दूसरी का नाम था सेहलेहनेह, और इसका एक नाम और मिलता है सेलेन, और इसको चंद्र की देवी अर्थात चंद्रमा की देवी भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। हेलियोस का प्रिय जो पशु था वो था सफेद घोड़ा, और प्रतीक चिन्ह के तौर पर सफेद घोड़ों के द्वारा चलाया जाने वाला रथ ग्रीक कथाओं में बताया गया है। ग्रीक कथाओं में हेलियोस की कई पत्नियों का भी उल्लेख है और कई बच्चों का भी उल्लेख है। उन पत्नियों में एक पत्नी का नाम मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, उसका नाम था पर्सिया, जो ईरान का प्राचीन नाम भी था। ईरान में हेलियोस की पूजा भी होती है। संभवतः पर्सिया के नाम पर ही ईरान का नाम पर्सिया रखा गया था। जैसा मैं आपको अभी बता चुका हूं कि सूर्य देवता हेलियोस की पूजा ईरान में की जाती थी। पारसी धर्म के उदय से पहले ईरान में मिथ्राइस पंथ चलता था और मिथ्राइस पंथ में सूर्य को बहुत महत्व दिया जाता था और पारसी धर्म में भी सूर्य को बहुत महत्व दिया जाता है। तो ये तथ्य आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ग्रीक कथाओं में सूर्य देवता हेलियोस को आमतौर पर एक सुंदर युवा के रूप में दिखाया जाता है, जिसके सुनहरे बाल, सिर पर सूर्य की चमकदार आभा से किरणों का ताज जैसा होना हेलियोस की पहचान है। जो आप इस फोटो में देख सकते हो, उसके सिर पर पीछे कुछ किरणें आपको दिखाई दे रही होंगी।
हेलियोस का राज सिंहासन उज्जवल पन्ना का बनाया जाता था ताकि उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएं। ग्रीक कथाओं में कभी कभी हेलियोस को सुनहरी आंखों वाले युवा के रूप में भी दिखाया जाता था। ग्रीक पौराणिक कथाओं में सूर्य देवता हेलियोस को देवताओं का देवता भी कहा गया है। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देवता हेलियोस लाल, सफेद और गुलाबी रंग के वस्त्रों का शौकीन था। लाल वस्त्र, सफेद वस्त्र और गुलाबी, ये 3 तरह के वस्त्र सूर्य देवता हेलियोस के द्वारा पहने जाते थे। तो ये तो था सूर्य देवता का वास्तविक परिचय। और अब बात करते हैं भारत में सूर्य के उल्लेख पर, यानी भारत में सूर्य के संबंध में कौन कौन से तथ्य प्रचलित हैं उन पर बात करते हैं। सूर्य देवता की भारत में एक देवता के तौर पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म तीनों में मान्यता है। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल रास ना आए कि जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में सूर्य देवता की मान्यता है। जी हाँ, बिल्कुल है। हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में सूर्य देवता को भोर की देवी उषा के साथ जोड़ा जाता है, जबकि ग्रीक पौराणिक कथाओं में सूर्य देवता हेलियोस को भोर की देवी आईओस के साथ जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर कुछ चीजें सिमिलर दिखाई देती हैं, बस नाम अलग हैं और मुझे लगता है कि ये भाषाओं का अंतर है। ऋग्वेद में सूर्य देवता की उत्पत्ति अनेक देवताओं से बताई गई है, जिसमें अदिति, द्यौस, मित्र, वरुण, अग्नि, इंद्र आदि शामिल हैं। हिंदू धर्म के अंतिम वेद अथर्ववेद में सूर्य देवता की उत्पत्ति एक असुर वृत्र से बताई गई है, जबकि ग्रीक पौराणिक कथाओं में हेलियोस की उत्पत्ति टाइटन असुर हाइप्रियन से बताई गई है। तो यहाँ पर ये तथ्य भी मेल खाता है। और यहाँ पर मैं आपको एक तथ्य की जानकारी दे देता हूँ कि ऋग्वेद में एक वृत्र नाम के असुर का उल्लेख किया गया है, जिसकी हत्या इंद्र के द्वारा की गई थी। उसी वृत्र की यहाँ पे चर्चा की गई है। भारत में रविवार का दिन सूर्य देवता को समर्पित है, जबकि ग्रीक और रोमन में संडे का दिन सूर्य देवता को समर्पित है। तो ये तथ्य भी मेल खाता है। 12वीं शताब्दी के बाद भारत में सूर्य देवता की पूजा कम होने लगी थी, क्योंकि मुस्लिम शासकों के द्वारा कई सूर्य मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। बाद में उन मंदिरों का पुनर्निर्माण भी नहीं हुआ था। तो ये थे प्रमुख तथ्य जो सूर्य देवता के संबंध में हमारे देश में प्रचलित हैं। अब बात करते हैं रोमन साम्राज्य में सूर्य देवता के उल्लेख पर। रोमन साम्राज्य में सूर्य देवता को सोल के नाम से जाना जाता है, जो प्राचीन रोमन धर्म का एक महत्वपूर्ण देवता था। रोमन साम्राज्य में यह देवता सीरियाई लोगों के द्वारा लाया गया था, यानी सोल देवता मूल रूप से रोमन देवता नहीं था। सीरिया में इसका नाम सोल इनविक्टस था, जिसका अर्थ होता है अपराजित सूर्य देवता। और सीरिया में ये कहां से आया था? ये ग्रीक से आया था। ग्रीक वाले सीरिया लेके पहुंचे और सीरिया वाले इसे रोमन साम्राज्य तक ले गए, और सीरिया वाले ही इसको ईरान तक ले आए, अफगानिस्तान तक ले आए, और अफगानिस्तान के बाद धीरे धीरे ये भारत में आ गए। जब हमारे यहाँ यवन राजा आए तब 274 ईस्वी में सीरियाई राजा ऑरेलियन ने देवता सोल इनविक्टस को साम्राज्य का मुख्य देवता बनाया था। यहाँ पर ध्यान देने वाला तथ्य है कि 274 ईस्वी की बात हो रही है। यहाँ पे ऑरेलियन नाम का एक सीरियाई राजा था, उसके द्वारा इसे सीरिया का मुख्य देवता बनाया गया था। उससे पहले सीरिया में और अन्य देवताओं का प्रचलन था। रोमन मान्यताओं के अनुसार रोम में सोल देवता की पूजा रोम की स्थापना के तुरंत बाद सम्राट टाइटस सबीनस के द्वारा की गई थी। सूर्य देवता को रोमन साम्राज्य, जर्मनी, इतालवी, पुर्तगाली और स्पेन की भाषाओं में सोल ही कहा जाता है। ये तथ्य भी आपको ध्यान रखना है। रोमन साम्राज्य में सोल कहा जाता है, जर्मनी, इतालवी, पुर्तगाली, स्पेन इन भाषाओं में जो सूर्य देवता है उसका नाम सोल ही है, और सीरिया में सोल इनविक्टस मिलता है। रोमन कथाओं के अनुसार सूर्य देवता सोल की बेटी सरसे थी, जिसकी मां का नाम पर्सिया था।
अभी मैं आपको उसके बारे में बता चुका हूं कि पर्सिया से ही संभवतः ईरान का नाम पर्सिया रखा गया था प्राचीन समय में। ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और इतिहास में इसकी चर्चा भी खूब की जाती है, इसीलिए इसको ध्यान में रखना है। यहाँ पर सरसे नाम की जो चर्चा की गई है, सरसे किसकी बेटी थी? सोल की बेटी थी, यानी सूर्य देवता हेलियोस की बेटी थी। रोमन कथाओं में सूर्य देवता सोल को मित्रा देवता के साथ भी जोड़ा जाता है और कभी कभी मित्रा को ही सोल इनविक्टस के तौर पे दिखाया जाता है। ये पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। सूर्य देवता को रोमन लोगों, सीरियाई लोगों, ग्रीक लोगों, ईरानी लोगों और भारत के लोगों द्वारा प्राचीन समय में पूजा जाता था। अब सूर्य की पूजा हमारे देश में इतनी नहीं होती है जितनी प्राचीन समय यानी पहली शताब्दी के आसपास होती थी। सूर्य देवता का सबसे महत्वपूर्ण समय हेलेनिस्टिक काल माना जाता है। इस समय में सूर्य देवता हेलियोस को जितना महत्व दिया गया उतना महत्व किसी समय में नहीं दिया गया। तो रोमन साम्राज्य में जो सूर्य देवता हेलियोस या सोल से संबंधित जो प्रमुख तथ्य थे उनको मैंने आप लोगों को बताया। और अब बात करते हैं सूर्य देवता के संबंध में प्रचलित कहानियों पर। भारत में कौन सी कहानियां प्रचलित हैं वो तो आप लोग बचपन से सुनते आए हो, लेकिन मिस्र में कौन सी कहानी प्रचलित है, ग्रीक में कौन सी कहानी प्रचलित है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ग्रीक कथाओं के अनुसार सूर्य देवता हेलियोस सफेद घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करता है। जब वह यात्रा करता है तब उसकी रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है। जैसे ही उसकी यात्रा पश्चिम दिशा में समाप्त हो जाती है उसकी रोशनी पृथ्वी पर आना बंद हो जाती है। सूर्य देवता हेलियोस के इसी कार्य से पृथ्वी पर रात और दिन का प्रारंभ होता है। इसी कारण सूर्य देवता हेलियोस को ग्रीक में महत्वपूर्ण देवताओं में गिना जाता है। यहाँ पर ये फोटो देख रहे हो आप, ऊपर की तरफ ध्यान से देखो, सूर्य देवता अपने रथ को लेके जा रहा है, नीचे सूरज की किरणें आ रही हैं। तो प्राचीन समय में ऐसी मान्यता थी कि जो सूर्य दिखाई दे रहा है वो हेलियोस के कारण ही दिखाई दे रहा है। हेलियोस अपना रथ पूर्व दिशा से शुरू करता है और जब तक वो यात्रा करता है तब तक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती हैं और जैसे ही वो पश्चिम में पहुंच जाता है उसकी यात्रा समाप्त हो जाती है और सूर्य की किरणें पृथ्वी पे आना बंद हो जाती हैं। उसी समय से रात्रि का प्रारंभ होता है और जब सुबह होती है तो सबसे पहले उसकी बहन भोर की देवी आती है। इसके बाद सूर्य देवता का रथ आता है, फिर सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आती है। तो इस तरह की मान्यताएं ग्रीक में प्रचलित थी और इसी तरह की मान्यताएं हमारे देश में भी प्रचलित हैं। ये सिर्फ मानसिक कल्पना है लोगों की। वास्तव में हेलियोस पूर्व से पश्चिम की यात्रा नहीं करता है, ना ही वो अपने रथ को आसमान में घुमाता है। ये पुराने जमाने के जो लोग थे वो अंधविश्वासी टाइप के थे। वो किसी भी धारणा को आसानी से स्वीकार कर लेते थे, उसके पीछे अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते थे। हमारे देश में भी सूर्य के संबंध में ऐसी ही मान्यता है। सूर्य को घोड़ों के द्वारा खींचा जाता है। मिस्र की पौराणिक कथाओं के अनुसार मिस्र के पहले फिरौन अर्थात राजा, मिस्र में राजा को फिरौन ही कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। रा अपने सिर पर सूर्य को रखकर नाव में बैठते हैं, फिर वह पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करते हैं। रा के इसी कार्य से पृथ्वी पर रात और दिन की शुरुआत होती है। इसी मान्यता के कारण मिस्र के कई राजाओं को नाव के साथ दफनाया गया था। यहाँ पर आप फोटो में देखिए, रा खड़ा हुआ है, यानी मिस्र का पहला फिरौन खड़ा हुआ है, जो है राजा वो खड़ा हुआ है, वो अपने सिर पर सूर्य को रखे हुए है। नाव से वो पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा है क्योंकि सूरज पूर्व से ही उगता है और पश्चिम में जाकर समाप्त हो जाता है। तो वहां पर भी ये लोगों में प्राचीन समय में धारणा थी कि ये हमारे देश का पहला राजा है और अपनी नाव से पूर्व से पश्चिम की यात्रा करता है, इसीलिए दिन और रात होते हैं। अगर ये यात्रा करना बंद कर देगा तो दिन और रात होना भी बंद हो जाएंगे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, ये कहानियां हैं प्रचलित, इनका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये कहानियां क्योंकि इन कहानियों
का संबंध भारत से भी है। भारत में भी सूर्य के संबंध में ऐसी ही कहानियां हैं। अब तो उन कहानियों को थोड़ा थोड़ा एडिट कर लिया गया है, नहीं तो अंग्रेजों के समय से पहले उन कहानियों को आप लोगों के मुंह से सुनते तो आपको बड़ा ही आश्चर्य फील होता। यहाँ पर मुझे एक फिल्म का ध्यान आ गया, शायद आप लोगों ने देखी हो या नहीं देखी हो। एक फिल्म है भगवान भरोसे, उसे आप लोग जरूर देखें। उसमें भी ऐसी ही मान्यताओं को चुनौती देने की बात कही गई है और ये दिखाया गया है कि एक व्यक्ति के दिमाग पर जो मान्यताएं हैं वो किस तरह से हावी होती हैं और वो काल्पनिक मान्यताओं को वास्तविक समझने का प्रयास करता है। मिस्र, ग्रीक, हित्ती और भारतीय परंपराओं में सूर्य को एक पुरुष के रूप में दिखाया जाता है, जबकि जर्मनी और हंगरी की परंपराओं में सूर्य को एक स्त्री और चंद्रमा को एक पुरुष के रूप में दिखाया जाता है। यहाँ पर ये तथ्य आपको ध्यान में रखना है। मिस्र की परंपराओं में, ग्रीक की परंपराओं में और हित्ती जो तुर्की वाले क्षेत्र में अपना शासन करते थे, वहां की परंपराओं में और भारतीय परंपराओं में सूर्य एक पुरुष है। लेकिन जर्मनिक जो परंपराएं हैं, हंगरी की परंपराएं हैं और भी तमाम परंपराएं हैं, उनमें सूर्य को एक स्त्री का रूप दिया जाता है और चंद्रमा को एक पुरुष का रूप दिया जाता है। तो सूर्य देवता के संबंध में जो कहानियां प्रचलित थीं, उनको मैंने आपको यहाँ पे बताया। और अब बात करते हैं भारत में सूर्य के ऐतिहासिक प्रमाणों के बारे में। भारत में सूर्य देवता का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक प्रमाण बोध गया में महाबोधि महाविहार की रेलिंग पर दिखाई देता है, जिसे दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। यहाँ पर सूर्य देवता को उषा और प्रत्युषा के साथ बौद्ध धर्म के एक साधारण देवता के रूप में दिखाया गया है। संभवतः यह ग्रीको बौद्ध कला के अंतर्गत निर्मित किया गया था, क्योंकि इसी के समकालीन गांधार कला में बुद्ध के साथ भी सूर्य की मूर्तियां दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर ये फोटो देखिए। जो लोग बोध गया गए होंगे वो रेलिंग पे ध्यान दें, या जाने वाले हैं तो वहां की रेलिंग को ध्यान से देखें। वहां पे ये आकृति आपको दिखाई देगी और ये आकृति वहां पर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाई गई थी। तो भारत में सूर्य देवता का सबसे प्राचीन ऐतिहासिक प्रमाण अगर कहीं मिलता है तो वो महाबोधि महाविहार की रेलिंग पर ही मिलता है। भारत में सूर्य देवता का दूसरा सबसे प्राचीन प्रमाण बैक्ट्रिया के यवन राजा प्लेटो द गॉड के सिक्के पर दिखाई देता है। प्लेटो द गॉड का समय द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। इस सिक्के पे देखिए, एक तरफ प्लेटो द गॉड है और दूसरी तरफ सूर्य देवता हेलियोस है, तो इसके सिक्के पर भी दिखाई देता है। द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में ही ग्रीको बुद्धिस्ट कला के अंतर्गत मूर्तियां बनाई गई थी सूर्य देवता की। इसमें ये सूर्य देवता बैठे हुए हैं, ये देखिए, और पीछे की साइड बुद्ध की आकृतियां हैं, ये देखिए यहाँ पर। तो ये ग्रीको बौद्ध कला के अंतर्गत सूर्य देवता की मूर्तियां बनाई गई थी। ये प्रारंभिक मूर्तियों की बात हो रही है। सम्राट अशोक से पहले सूर्य देवता की कोई भी मूर्ति आकृति भारत में आपको नहीं दिखाई देगी। ये मूर्तियां तभी आपको भारत में दिखाई देती हैं जब हमारे यहाँ यवन आक्रमणकारी आते हैं, क्योंकि ये यवनों का ही पूर्वज था। यवनों ने जब भारत में आके बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, तब एक नए धर्म की शुरुआत हुई थी और उस धर्म को इतिहासकारों ने ग्रीको बुद्धिज्म कहा है, जिसमें कुछ देवता ग्रीक थे और कुछ देवता बौद्ध धर्म के थे। यह कास्केड कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली राजा कनिष्क के द्वारा बनवाया गया था। इस कास्केड के ऊपर और बीच में बुद्ध की आकृति बनाई गई है। उनके आसपास हाथ जोड़ के ब्रह्मा और इंद्र खड़े हैं। कास्केड के नीचे कुछ आकृतियां आपको दिखाई दे रही होंगी, जहां पर सूर्यदेव और चंद्रदेव की आकृतियां बनी हैं। आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रही होंगी, ये देखिए। इसकी चर्चा मैंने अपने कई वीडियो में भी की है। यहाँ पर बीच में ये कनिष्क खड़ा है और कनिष्क के लेफ्ट साइड में सूर्य देवता की आकृति बनी है और कनिष्क के राइट साइड में चंद्रदेव की आकृति बनी है। तो इस कास्केड के निचले वाले फलक पे ये दिखाए गए हैं। अब ये बौद्ध धर्म में इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि प्रारंभ में ग्रीकों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। एक सिक्का और आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये है कनिष्क का सिक्का। इस पर एक तरफ कनिष्क है और दूसरी तरफ हेलियोस खड़ा है और इसी हेलियोस को सूर्य देवता कहा जाता है। प्रारंभिक जो प्रमाण है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के अंतर्गत ही सूर्य देवता के दिखाई देंगे। हिंदू धर्म के अंतर्गत आपको दिखाई नहीं देंगे। हिंदू धर्म के अंतर्गत आपको कब दिखाई देते हैं, मैं इसकी चर्चा आगे करूंगा।
भारत में सूर्य देवता का तीसरा सबसे प्राचीन प्रमाण भजा की बौद्ध गुफाओं से प्राप्त होता है, जो पहली सदी ईसा पूर्व की मानी जाती हैं। महाराष्ट्र के पुणे शहर के पास मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे के किनारे स्थित भजा गांव के पास है ये। और ये फोटो आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं देखी होगी, किसी ने आपको जरूर दिखाई होगी कि ये सूर्य देवता का प्रमाण है, लेकिन इसके पीछे की कहानी नहीं बताई होगी। आगे से आप लोग ध्यान रखें कि जब भी कोई व्यक्ति आपको इस तरह की फोटो शेयर करके ये प्रमाण देने का प्रयास करे कि ये सूर्य देवता का प्राचीन प्रमाण है, तो उसे आप ये भी बता देना कि ये तो बौद्ध गुफाओं में मिलता है। भारत में सूर्य देवता का चौथा सबसे प्राचीन प्रमाण खंडगिरी की अनंत गुफा में दिखाई देता है, जो पहली शताब्दी और दूसरी शताब्दी ईस्वी की मानी जाती है। यह गुफा जैन धर्म से संबंधित है और यह उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर के पास स्थित है। तो इस फोटो में आप लोग देखिए, यहाँ पर सूर्य देवता की आकृति आपको दिखाई दे रही होगी। तो खंडगिरी की जो अनंत गुफा है उसमें ये आकृति बनी हुई है और यहाँ पे सूर्य देवता को जैन धर्म के देवता के रूप में दर्शाया गया है। ये आपको ध्यान में अच्छे से रखना है। भारत में सूर्य देवता का पांचवा सबसे प्राचीन प्रमाण जैन धर्म के अंतर्गत मथुरा में दूसरी शताब्दी ईस्वी में बनाई गई सूर्य देव की प्रतिमा। ये देखिए, ये मथुरा में बनाई गई थी सूर्य देव की प्रतिमा। ये भी एक जैन धर्म के देवता के तौर पर बनाई गई थी। तो सबसे पहले जो प्रमाण मिलते हैं वो बौद्धों के यहाँ मिलते हैं, दूसरे प्रमाण मिलते हैं सूर्य देवता के, वो जैनों के यहाँ मिलते हैं। बौद्ध धर्म से पहले सूर्य देवता के प्रमाण कहाँ मिलते हैं? ग्रीक में मिलते हैं, क्योंकि वहीं से इसकी शुरुआत हुई। जब ये लोग भारत में आए तो अपने देवी देवताओं को लेके आए। शक राजा रुद्रदामन के शासनकाल में यूनानी लेखक यवनेश्वर अर्थात यवनों का भगवान ने यवन जातक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। यवनों के इसी ग्रंथ से भारत में ज्योतिष की शुरुआत मानी जाती है। इसकी तिथि 120 ईस्वी के आसपास की मानी गई है। कुछ इतिहासकारों ने 150 ईस्वी भी लिखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसीलिए मैंने 120 ईस्वी के आसपास लिखा हुआ है। प्राचीन भारत में दो प्रकार के ज्योतिष प्रचलित थे, हस्तरेखा ज्योतिष और ग्रहों पर आधारित ज्योतिष। हस्तरेखा तथा शारीरिक लक्षणों पर आधारित ज्योतिष भारत का सबसे प्राचीन ज्योतिष है, जिसमें प्राचीन समय में हमारे देश में क्या किया जाता था कि हाथ देखा जाता था, व्यक्ति का शरीर देख के उसके बारे में बताया जाता था। फिर हमारे यहाँ यवन आए। यवनों ने एक नए तरह के ज्योतिष से भारतीयों को रूबरू कराया और वो था ग्रहों पर आधारित ज्योतिष। आपका शनि खराब है, आपका मंगल खराब है, तो इस तरह का जो ज्योतिष आज हमारे देश में चलता है ये यवन लेकर आए थे और उन्हीं के पूर्वजों के द्वारा ये ज्योतिष बनाया गया था। बराहमिहिर की वृहद संहिता नामक ग्रंथ में इसका विस्तृत वर्णन है। सामने आपको एक किताब दिखाई दे रही होगी, यवन जातकम। ये इसका हिंदी अनुवाद है। अगर आप लोग इसको पढ़ना चाहें तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, तो वहां से मंगवा के इसे आप पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पर भी इसकी लिंक आपको मिल जाएगी, तो वहां से मंगवा कर भी इसे आप पढ़ सकते हैं। भारत में सूर्य के जो ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं उनकी मैंने यहाँ पर चर्चा की। प्रमाण तो और भी मिलते हैं, लेकिन जो मुख्य हैं उन पर मैंने यहाँ पे बात की है। अब बात करते हैं भारत में सूर्य देवता के मंदिरों पर। भारत में सूर्य देवता का हिंदू धर्म के अंतर्गत सबसे पुराना प्रमाण 8वीं सदी में निर्मित किए गए पट्टलकद के विरूपाक्ष मंदिर में दिखाई देता है। प्रारंभ में यह मंदिर जैन धर्म का था, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इस मंदिर को हिंदू मंदिर बताता है और पट्टलकद कर्नाटक के बागलकोट जिले में है। तो हिंदू धर्म के अंतर्गत सबसे पहला प्रमाण सूर्य देवता का मिलता है तो वो 8वीं सदी में आके मिलता है, और उससे पहले जो प्रमाण मिलते हैं वो बौद्धों और जैनों के मिलते हैं। उनमें सूर्य देवता को या तो बौद्ध धर्म का देवता बताया गया है या जैन धर्म का देवता बताया गया है। इस तथ्य को आपको ध्यान में रखना है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की संरक्षणता में गुजरात के मेहसाणा जिले के मोढेरा गांव में सूर्य देवता को समर्पित एक मंदिर है, जिसे हिंदू मंदिर माना गया है। इस मंदिर का निर्माण चालुक्य राजा भीम प्रथम के शासनकाल के पश्चात करवाया गया था, परंतु इस मंदिर की नींव राजा भीम प्रथम के शासनकाल में ही डाली गई थी। मुढेरा का सूर्य मंदिर 2011 में पहले पाटन जिले का हिस्सा था, फिर 2011 के बाद इसे मेहसाणा जिले का हिस्सा बना दिया गया था। यह मंदिर पुष्पावती नदी के किनारे स्थित है और इतिहास में भी इसकी चर्चा होती है, तो इसीलिए आप इसको भी ध्यान में रखें।
देव सूर्य मंदिर बिहार के औरंगाबाद जिले में है। सूर्य देवता को समर्पित यह मंदिर छठ पूजा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। छठ पूजा को हिंदू धर्म का हिस्सा माना गया है, लेकिन छठ पूजा का इतिहास इस उत्सव को बौद्ध परंपरा का हिस्सा बताता है। देव सूर्य मंदिर का निर्माण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अनुसार 8वीं-9वीं शताब्दी में करवाया गया था। प्रारंभ में यह एक बौद्ध मठ था, जिसे बख्तियार खिलजी के शासनकाल में तोड़ दिया गया था। बाद में राजा भैरवेंद्र के शासनकाल में इसे हिंदू मंदिर में तब्दील किया गया था। तो इस तथ्य को भी आप लोग ध्यान में रखें। उड़ीसा के पुरी जिले में सूर्य को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से जाना जाता है। 1984 में इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। इस मंदिर का पुनः निर्माण गंगवंशीय राजा नरसिंह देव प्रथम के द्वारा 1250 ईस्वी में करवाया गया था। तो ये थे भारत के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। तो यहाँ पर सूर्य किसको कहा गया है? ग्रीक देवता हेलियोस को कहा गया है सूर्य। और प्रारंभ में इसके प्रमाण बौद्ध धर्म के अंतर्गत, और दूसरे में जैन धर्म के अंतर्गत, और तीसरे में हिंदू धर्म के अंतर्गत दिखाई देते हैं। और बौद्ध धर्म से पहले सूर्य देवता हेलियोस के प्रमाण आपको ग्रीक में दिखाई देंगे, क्योंकि उसका जन्म ग्रीक में ही हुआ था। वो ग्रीक का ही रहने वाला था। ग्रीक को जीतने के बाद उसने सीरिया को जीता था। तो यहाँ पर आपको इस तथ्य को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। एक तथ्य की चर्चा यहाँ पर मैं जरूर करना चाहूंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में सूर्य देवता को सिर्फ 4 घोड़ों के साथ ही दिखाया जाता था। फिर बाद में 7वीं-8वीं सदी के आसपास सूर्य देवता को 7 घोड़ों के साथ दिखाया जाने लगा। लेकिन जब आप प्राचीन सूर्य देवता के प्रमाण देखेंगे, हेलियोस के प्रमाण देखेंगे, तो उनमें वो 4 घोड़ों के साथ ही दिखाई देगा आपको। प्लेटो द गॉड, जो बैक्ट्रिया का ग्रीक राजा था, उसके सिक्के पे आप देख सकते हो, ये सामने है वो सिक्का, इस पे भी 4 घोड़े ही दिखाए गए हैं। और जैन धर्म में भी सूर्य देवता हेलियोस को एक साधारण देवता के तौर पर प्रस्तुत किया गया है, सुप्रीम देवता के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। ठीक इसी तरह से बौद्ध धर्म में भी इसे एक साधारण देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। लेकिन हिंदू धर्म में सूर्य देवता हेलियोस को एक सर्वोच्च देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हो सकता है कुछ लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा हो कि सूर्य देवता के संबंध में जो मान्यताएं हैं भारत से ग्रीक में गई हूं। ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे प्राचीन जो प्रमाण है वो ग्रीक में, सीरिया में, मिस्र में ही दिखाई देते हैं, भारत में दिखाई नहीं देते हैं। भारत में इसके प्रमाण कब दिखाई देते हैं? जब यवन आक्रमणकारी भारत में आते हैं, तब इन देवताओं के उल्लेख मिलना शुरू हो जाते हैं। गांधार कला में कई मूर्तियां बनाई गई हैं, आप उन मूर्तियों को देख सकते हो। सम्राट अशोक से पहले भारत में सूर्य देवता की कोई भी मूर्ति आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन उससे पहले ग्रीक, असीरिया वाले क्षेत्र में आपको तमाम मूर्तियां दिखाई देंगी। वहां पर आपको 400 ईसा पूर्व तक की मूर्तियां मिल जाएंगी सूर्य देवता हेलियोस की। तो इसीलिए जहां पे सबसे प्राचीन प्रमाण मिलते हैं, मैं वहीं का इसे मानता हूं। मैं नहीं, पूरी दुनिया इसे मानती है। तो ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर सूर्य देवता का वास्तविक नाम हेलियोस है, और ये एक ग्रीक राजा था या एक ग्रीक देवता था। प्रारंभ में इसके प्रमाण ग्रीक राजाओं के सिक्कों पे देखे जा सकते हैं, फिर बौद्ध धर्म में देखे जा सकते हैं, फिर जैन धर्म में देखे जा सकते हैं, और अंत में हिंदू धर्म में देखे जा सकते हैं, क्योंकि 8वीं सदी के बाद हिंदू धर्म में ये दिखाई देता है। तो उम्मीद है आपको ये तथ्य समझ में आया होगा।